नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 संस्कृत कोड नंबर 122 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से पाठ आपके सिलेबस से हटाए गए हैं, किस तरह के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कक्षा 10 के सिलेबस की। जैसा कि आपको ध्यान है, हमारा प्रश्न पत्र 4 भागों में विभाजित होगा। पहला है अपठित अवबोधनम। तो अपठित अवबोधनम में क्या आएगा, एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा। देखिए, एक गद्यांश 80 से 100 शब्दों के बीच में आएगा। इस गद्यांश पर आधारित 4 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला होगा अति लघुतरात्मक प्रश्न, एक एक अंक के 2 प्रश्न दिए जाएंगे। सरल शब्दों में कहें तो एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न होंगे 2। दूसरा होगा पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं, 2-2 अंक के 2 प्रश्न होंगे। तीसरा पूछा जाएगा शीर्षकम, यानी इस गद्यांश का हमें एक शीर्षक देना है, अर्थात इसका टाइटल देना है। इसमें चौथा प्रश्न होगा भाषिक कार्य। इसमें 4 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से 3 करने हैं। प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का होगा। भाषिक कार्य में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, आइए देखते हैं। इसमें से आपको कर्तृक्रिया पद चयनम या कर्तृक्रिया अन्विति, यानी कर्ता कौन है या वाक्य में क्रिया कौन सी है, इस प्रकार का चयन करना होगा। विशेषण विशेष्य चयनम, दिए गए शब्दों में से विशेषण कौन सा है या इस शब्द का विशेष्य कौन सा है, इस प्रकार पूछा जाएगा। और पर्याय या विलोम शब्द चयनम, एक शब्द दिया होगा, उसका पर्यायवाची कौन सा है या उसका विलोम कौन सा है, इस प्रकार पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से ये अपठित अवबोधनम होगा, जो कुल 10 अंक का होगा। अपठित अवबोधन का एक उदाहरण आपको दिखाता हूं। अपठित अवबोधन में इस प्रकार का एक गद्यांश दिया जाएगा, जिस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे। पहला एक पदेन उत्तरत, 3 में से 2 करने हैं। दूसरा होगा पूर्ण वाक्येन उत्तरत, 3 में से 2 करने हैं, ये 2-2 अंक के होंगे। इसके बाद होगा एक शीर्षक लेखनम, पैराग्राफ का टाइटल देना है। और चौथा होगा यथा निर्देशम उत्तरत, यानी भाषिक कार्य, 4 में से 3 करने हैं। ये MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे। 4 दिए जाएंगे, जिनमें से 3 करने हैं। इसमें से आपको क्रियापद चुनना है, कर्ता चुनना है, या फिर विशेषण विशेष्य चुनने हैं, या पर्यायवाची या फिर विलोम शब्द चुनने होंगे। तो इस प्रकार का 10 अंक का होगा अपठित अवबोधनम। तो अभी हमने देखा अपठित अवबोधन। दूसरा खंड है रचनात्मकम कार्यम, ये 15 अंक का होगा। इसमें किस प्रकार के प्रश्न होंगे, आइए देखते हैं। यह है खंड ख रचनात्मकम कार्यम। पहला होगा औपचारिक पत्र या अनौपचारिक पत्र में से एक दिया जाएगा, जिसमें मंजूषा में कुछ शब्द दिए होंगे। उन्हीं शब्दों की सहायता से पत्र में रिक्त स्थान भरना है। कुल 10 रिक्त स्थान होंगे, प्रत्येक रिक्त स्थान आधे अंक का होगा। इस प्रकार कुल 5 अंक का ये प्रश्न दिया जाएगा। इसका एक उदाहरण आपको मैं दिखाता हूं। रचनात्मकम कार्य में इस प्रकार का एक पत्र दिया जाएगा, जिसके नीचे मंजूषा में कुछ शब्द होंगे। इन्हीं शब्दों की सहायता से आपको ये रिक्त स्थान भरने हैं। अगला प्रश्न इसमें होगा चित्र वर्णन या अनुच्छेद लेखनम। अथवा में होंगे, दोनों में से एक करना है। चित्र वर्णन में क्या होता है, देखिए, इस प्रकार का एक चित्र होगा, उसके नीचे मंजूषा में कुछ शब्द होंगे। इन्हीं शब्दों की सहायता से आपको 5 वाक्य लिखने होते हैं। तो यह है चित्र वर्णन। दूसरा आपका जो प्रश्न होगा वो है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन में क्या होता है, इसमें भी आपको एक विषय दिया जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे क्रीड़ा महत्वम दे दिया, और नीचे मंजूषा में कुछ शब्द दिए होंगे। इन शब्दों की सहायता से इस विषय पर 5 वाक्य आपको संस्कृत में लिखने होंगे। ध्यान रहे, ये अनुच्छेद लेखन और चित्र ये अथवा में होंगे, दोनों में से आपको कोई एक करना है। ये प्रश्न होगा 5 अंक का, 5 वाक्य लिखने हैं, एक एक अंक का ये वाक्य होगा। रचनात्मकम कार्य में तीसरा प्रश्न होगा हिंदी या अंग्रेजी से संस्कृत में अनुवाद करना है। इसमें 7 वाक्य दिए जाते हैं, जिनमें से आपको कोई 5 करने होते हैं। तो ये हमारा है रचनात्मकम कार्यम। ऊपर देखते हैं, अभी हमने अपठित अवबोधनम रचनात्मकम कार्यम 2 खंड 2 भाग देख लिए।
तीसरा है अनुप्रयुक्त व्याकरणम। व्याकरण से संबंधित प्रश्न इस भाग में दिए जाएंगे जो कुल 25 अंक के होंगे। इसमें कौन कौन से प्रश्न होंगे आइए देखते हैं। यह है हमारा खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरणम। इसमें पहला प्रश्न दिया जाएगा संधि कार्यम, संधि या संधि विच्छेद, जिसमें व्यंजन संधि में होंगे पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन और पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यानी क का क ख ग, तो क से ग में परिवर्तन अगर होगा तो यह है पहले का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, और जैसे त से न में बदल जाना वो है पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तो यह है व्यंजन संधि। दूसरी होगी विसर्ग संधि, जिसमें आपको विसर्ग से उ, विसर्ग से र, विसर्ग का लोप, विसर्ग के स्थान पर स, श और श बनना, इस प्रकार की ये विसर्ग संधि होगी। कुल 5 प्रश्न इसमें दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 4 करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। 2 प्रश्न होंगे व्यंजन संधि के, 2 होंगे विसर्ग संधि के। दूसरा प्रश्न होगा समास आधारित प्रश्न। इसमें समस्त पदों का विग्रह या फिर विग्रह पदों का समास करके लिखना है। समास में तत्पुरुष समास होगा, जिसमें विभक्ति आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुब्रीहि समास होगा। अव्ययी भाव में केवल अनु, उप, सह, निर, प्रति और यथा आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा होगा द्वंद्व समास। इसमें केवल इतरेतर द्वंद्व ही पूछा जाएगा। समास आधारित भी 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 4 करने हैं। याद रहे, समास वाले ये सभी प्रश्न MCQ टाइप होंगे। आइए समास के प्रश्न का एक उदाहरण दिखाता हूं। ये देखिए, ये समस्त पद या समास विग्रह लिखना है, जिसमें 5 प्रश्न दिए हुए हैं। 5 में से कोई आपको 4 करने हैं और ये MCQ टाइप होंगे। अनुप्रयुक्त व्याकरण में तीसरा प्रश्न होगा प्रत्यय आधारित प्रश्न। इसमें तद्धित प्रत्यय में से होंगे मतुप, ठक, त्व और तल। स्त्री प्रत्यय में होंगे टाप और ङीप। टाप में आ बचता है, जैसे अज से बनेगा अजा, और ङीप में ई बचता है, जैसे तपस्वी से तपस्विनी। इस प्रकार के उदाहरण होंगे। 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 4 करने हैं। इसमें 3 तद्धित प्रत्यय होंगे और 1 स्त्री प्रत्यय पर आधारित प्रश्न होगा। ये प्रश्न भी MCQ वाला होगा। अनुप्रयुक्त व्याकरण में अगला प्रश्न होगा वाच्य परिवर्तन। इसमें से आपको केवल लट लकार के उदाहरण पूछे जाएंगे, जो कर्तरी, कर्म, क्रिया पर आधारित होंगे। इसमें 4 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से 3 करने हैं। वाच्य परिवर्तन वाला प्रश्न रिक्त स्थान के रूप में दिया जाता है। आइए देखते हैं। ये देखिए, वाच्य अनुसार उचित पदों से रिक्त स्थान भरना है। MCQ में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ये रिक्त स्थान भरने होते हैं। 4 दिए हैं, इनमें से कोई 3 करने हैं। अगला प्रश्न होता है समय आधारित प्रश्न, यानी समय सूचक अंकों को शब्दों में लिखना है। इसमें सामान्य यानी चतुर्वादनम, सपाद यानी सवा, सपाद चतुर्वादनम, सार्ध यानी साढ़े अर्थात सार्ध चतुर्वादनम, पादोन यानी पौने अर्थात पादोन चतुर्वादनम, पौने 5। समय से संबंधित कुल 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 4 करने हैं। ये रिक्त स्थान आधारित प्रश्न होंगे। आइए समय से संबंधित प्रश्न का एक उदाहरण देखते हैं। यह है कालबोधक यानी समय सूचक शब्दों का प्रश्न। इसमें 5 दिए होते हैं, जिनमें से 4 करने हैं। दिए गए इस समय को शब्दों में लिखना है और रिक्त स्थान भरना है। तो यह है समय से संबंधित प्रश्न। अगला प्रश्न इसमें दिया जाएगा अव्यय आधारित प्रश्न। दिए गए इन अव्ययों में से ही कुछ अव्यय आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 दिए जाएंगे, जिनमें से 3 करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अव्यय आधारित प्रश्न भी रिक्त स्थान वाला होता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। ये देखिए, ये अव्यय पदों से रिक्त स्थान भरना है। मंजूषा में कुछ अव्यय दिए होते हैं, इन्हीं की सहायता से ये रिक्त स्थान आपको भरने होते हैं। तो ये है अव्यय आधारित प्रश्न। इसमें अगला प्रश्न जो होता है वो है अशुद्धि संशोधन, यानी अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। अशुद्धि वचन संबंधी हो सकती है, लिंग संबंधी हो सकती है, पुरुष संबंधी हो सकती है, लकार संबंधी हो सकती है, या फिर विभक्ति की दृष्टि से हो सकती है। इन्हें शुद्ध करके लिखना है। 4 प्रश्न होंगे, 3 करने हैं।
अशुद्धि संशोधन वाला प्रश्न भी एमसीक्यू वाला होगा। आइए एक उदाहरण देखते हैं। ये देखिए, अशुद्ध शब्दों के स्थान पर शुद्ध शब्द चुन के लिखना है। इस प्रकार जैसे मार्गम, इसको शुद्ध करके लिखना था हमें मार्गे, तो सही ऑप्शन चुनकर लिखना है। 4 में से 3 करने हैं। तो ये था अशुद्धि संशोधन का प्रश्न। इसी के साथ हमारा खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरण पूरा हो जाता है। तो ये देखिए, चौथा खंड है पठित अवबोधनम, यानी पाठ्य पुस्तक अर्थात शैमुषी पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न होंगे जो कुल 30 अंक के होंगे। इसमें कौन कौन से प्रश्न होते हैं आइए देखते हैं। यह है हमारा खंड घ पठित अवबोधनम, 30 अंक का होगा। इसमें से एक दिया जाएगा पठित गद्यांश। इसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, यानी एक पदेन उत्तर वाले आधे आधे अंक के 2 प्रश्न दिए जाएंगे। कुल 1 अंक का यह प्रश्न होगा। फिर होगा पूर्ण वाक्य में उत्तर वाला प्रश्न, 1 अंक के 2 प्रश्न दिए जाएंगे। फिर होगा भाषिक कार्य। भाषिक कार्य में कर्ता क्रिया कौन है, विशेषण विशेष से कौन है, या फिर पर्याय या विलोम कौन सा है, ये ढूंढ करके हमें लिखना है। 1 अंक का प्रश्न होगा। तो ये था पठित गद्यांश। इसी तरह से होगा पठित पद्यांश। पाठ्य पुस्तक में से यानी दिए गए पाठों में से कोई श्लोक दिया जाएगा, उसी श्लोक के नीचे प्रश्न होंगे। पहला वही 1 पदेन उत्तर वाला, 2 प्रश्न होंगे ये आधे आधे अंक के। फिर होगा पूर्ण वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न, कुल 2 प्रश्न होंगे, 1 अंक के होंगे। फिर है भाषिक कार्य, वही कर्ता क्रिया चुनना, विशेषण विशेष से चुनना, या फिर पर्याय विलोम चुनना। 1 अंक के 2 प्रश्न होंगे। तीसरा होगा पठित नाट्यांश, यानी पाठों में से जो नाटक वाले पाठ हैं उन्हीं में से एक पैराग्राफ दिया जाएगा। उसमें वही 1 पदेन, पूर्ण वाक्येन या फिर भाषिक कार्य वाले प्रश्न होंगे। तो ये 3 तो ये हो गए। इसके बाद पाठ्य पुस्तक से दिया जाएगा प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण में 5 वाक्य होंगे, 4 करने हैं, 1 अंक का 1 प्रश्न होगा। इसके बाद अन्वय पूर्ति या फिर भावार्थ लेखन। एक श्लोक दिया जाएगा, नीचे उसका अन्वय होगा जिसमें रिक्त स्थान होंगे, और मंजूषा में से शब्द चुन के वो रिक्त स्थान भरने हैं। आइए अव्यय आधारित प्रश्न का एक उदाहरण देखते हैं। ये देखिए, ये है मंजूषा से शब्द चुन के अन्वय पूर्ति कीजिए। ये श्लोक यहां दे दिया, नीचे इसका ये अन्वय दिया हुआ है, और मंजूषा में कुछ शब्द दिए हैं। इन शब्दों में से सही शब्द चुन के ये रिक्त स्थान आपको भरने हैं। कुल 4 अंक का ये प्रश्न होगा। इसी के साथ अथवा में दिया जाएगा भावार्थ पूर्ति। इसमें भी एक श्लोक दिया हुआ होता है, इसके नीचे इसका भावार्थ लिखा होता है, और इसके नीचे दी जाती है हमें मंजूषा। इसी मंजूषा में से सही शब्द चुन के ये रिक्त स्थान भरने हैं। याद रहे, भावार्थ और अन्वय में से एक करना है। तो इस प्रकार पठित अवबोधन में ये जो भावार्थ और अन्वय वाला प्रश्न है, ये कुल 4 अंक का होगा। दोनों में कोई एक करना है। इसके बाद होगा घटना क्रमानुसारम वाक्य लेखनम। आपकी पुस्तक में से किसी पाठ में से 8 वाक्य दिए जाएंगे, उनको सही क्रम में लिखना है। यानी कहानी में कौन सी घटना पहले हुई, फिर कौन सी, इस प्रकार से 8 वाक्य होंगे। प्रत्येक वाक्य का सही क्रम लिखने पर आधा अंक दिया जाएगा। इस प्रकार कुल 4 अंक का यह प्रश्न दिया होगा। अंतिम प्रश्न होगा प्रसंगानुकूलम अर्थ चयनम। एक वाक्य दिया जाएगा, किसी शब्द को रेखांकित किया जाएगा, उस शब्द का इस वाक्य में क्या अर्थ है, आपको ये चुनकर लिखना है। ये एमसीक्यू वाला प्रश्न होगा। इसके लिए आपको 4 प्रश्न दिए होंगे, कुल 3 करने हैं। प्रसंगानुकूलम अर्थ चयनम का एक उदाहरण देखते हैं। देखिए, इस प्रकार से एक प्रश्न दिया जाएगा, तो दिए गए इस शब्द का सही अर्थ इन विकल्पों में से कौन सा है, ये चुन करके हमें लिखना है। 4 दिए हुए हैं, 3 करने हैं। ये 3 अंक का प्रश्न होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पत्र के 4 खंड पूरे हुए। चौथा खंड था पठित अवबोधनम, जो 30 अंक का है। तो हमने ये 4 भाग देखे, कुल 80 अंक का ये आपका पेपर होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि इस बार की परीक्षा में आपकी पुस्तक में से कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं, कौन कौन से पाठ परीक्षा में आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कक्षा 10 की शैमुषी पुस्तक में से इस बार की परीक्षा यानी 2024 के लिए कौन कौन से पाठ निर्धारित किए गए हैं। पहला पाठ है सूचि पर्यावरणम, दूसरा पाठ है बुद्धिर्बलवती सदा, फिर तीसरा पाठ हटा दिया है। चौथा पाठ है शिशु लालनम, पांचवा पाठ दिया है जननी तुल्य वत्सला, फिर छठा पाठ है सुभाषितानी,
7वां पाठ दिया है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। इसके बाद 8वां पाठ आएगा विचित्रः साक्षी। 9वां पाठ दिया जाएगा सूक्तयः। 10वां और 11वां पाठ हटा दिए गए हैं। अंत में होगा 12वां पाठ अन्योक्तयः। तो ये 9 पाठ दिए जाएंगे। 3 पाठ आपके पाठ्यक्रम से, आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। विवरण यहां दिया गया है। विद्यार्थियों से निवेदन है कि इसी के अनुसार परीक्षा की तैयारी करें। तो ये था कक्षा 10 का 2024 का पाठ्यक्रम। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।